अब तक हम पढ़ चुके हैं कि पन्ना अपने पुत्र को भुलाकर क्या करती है, उसको लिटा देती है। उसको कहाँ पर सुला देती है, उदय सिंह के की जो शैया है वहाँ पर उसे गाना सुनाते सुनाते उसे सुला देती है। तो आगे हम पढ़ेंगे, जब बेटा सो जाता है तो वह अपने आप को बहुत कोसती है। जहाँ पर बेटा बड़े बड़े सपने देखता है वहीं पर क्या है, माँ क्या करने जा रही है, अपने ही पुत्र का बलिदान चढ़ाने जा रही है। तो वह कहती है, मन ही मन बेटा तू क्या है, इस चित्तौड़ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे, देश के भलाई के लिए क्या है तू अपना प्राण बलिदान कर दे। इतने में क्या है, वह जब सो रहा होता है इतने में आवाज़ आती है, बनवीर घुसता है। देखो, घुसते ही वह चिल्लाता है, पन्ना। पन्ना कहता है, महाराज बनवीर। बनवीर तब आकर कहता है, सारे राजपुताने में एक ही धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुककर वह क्या करता है, धाई माँ को प्रणाम करता है। धाई माँ की आंखों में क्या है, आंसू है। पन्ना, नहीं आंसू नहीं, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। तो वह कहती है, ये आंसू नहीं है बनवीर, ये क्या है, मेरा पुत्र जो है वह बिना खाए सो गया है, कुंवर जी जो है बिना खाए सो गए हैं, इसीलिए मुझे दुख हो रहा। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन था, आनंद का दिन है, आज आनंद का दिन है और आज के दिन ही भोजन नहीं किया? मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, कीरत इतने सारे क्या है बर्तन ले लेकर, क्या झूठे पत्तले लेकर बाहर जा रहा था, तुम देखती। भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। फिर वह हंसता है, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। कहाँ है उदय सिंह, मैं उसे क्या है अपने हाथों से भोजन करा दूंगा। ऐसा कौन कहता है, बनवीर। पन्ना कहती है, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, वे कभी भी किसी के हाथ से नहीं भोजन करते, वे सो गए हैं, मैं ही उन्हें बाद में खिला दूंगी। बनवीर तब कहता है, धाई माँ हो ना आज पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा, ओहो कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाई माँ को अपना नाच दिखला दे। तो मैंने उसे कहा था किन दोनों को, आपको और कुंवर को अपना नृत्य दिखाए। पन्ना, वो आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का आज जी अच्छा नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा, आज इतना अच्छा दीपदान हो रहा था, तुम वो नहीं देखी? मेरे दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। तो पन्ना कहती है कि मैं दीपदान देखने नहीं, मैं दीपदान मेरे करने की जिम्मेदारी है। बनवीर, ठीक है धाई माँ, तो मंगल कामनाओं की देवी हैं, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी, मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ के में एक जागीर देना चाहता हूँ। तो बनवीर क्या कहता है, मैं तुम्हें जागीर दूंगा, वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर भी बना दूंगा, सारे लोग तुम्हें श्रद्धा करेंगे, तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा, तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो लोग क्या करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूंगा, मंदिर बना दूंगा। तब पन्ना चीखती है, बनवीर ऐसा मत कहो। बनवीर हंसते हुए, महाराज बनवीर नहीं कहा, मुझे महाराज कहो, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई, मैं अगर कहूँ तो सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे, तुम्हें देवी कहकर पुकारेंगे। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है, देवी को प्रणाम, देखा अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। अब क्या है, जो मोह ममता है, माया से तुम्हें दूर रहना होगा, उदय सिंह से तुम्हें दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी, तुम मुझे कुंवर उदय सिंह को दे दो और तुम क्या हो, तुम्हें मैं देवी बनाकर रखूंगा और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेते हैं।
पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? और तब क्या है, बनवीर तलवार खींचता है, उस तलवार पर क्या है, खून लगा हुआ है। बनवीर तब कहता है रक्त तो तलवार की शोभा है भाई, खून, तलवार में रक्त ना हो, ऐसा होता है कि यही रक्त तो क्या है, तलवार की शोभा होती है। वह अनंत सुहाग से भरी है, वह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है, तो तलवार की शान किससे बढ़ती है? उसमें रक्त के निशानी से। पन्ना, यह तलवार मयान में रख लो महाराज। तो वह कहती है इस तलवार को अंदर रख लो, मयान में रख लो। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धायमा होने पर तुम्हें इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। तलवार जो एक बार निकाली जाती है तो वह मयान में नहीं जाती है। जब मयान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। आधी रात हो गई, आप जाकर विश्राम कीजिए, यहाँ से आप जाइए। बनवीर कहता है विश्राम मैं करूँ? बनवीर, जिससे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर किसको लेने आया हूँ? उदय सिंह को लेने आया हूँ, और मैं उदय सिंह को लेकर ही जाऊँगा। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। तो वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप उदय सिंह को लेकर नहीं जा सकते। बनवीर तब कहता जागीर नहीं चाहती? क्या तुम जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। तुम जो मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए बोलो, मगर उदय सिंह को मुझे दे दो। पन्ना तब कहती है राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि में चढ़ती है या तो चिता पर, या तो वह अपना जान दे देती है और नहीं तो चिता पर चढ़ती है। दो में से किसी पर भी तुम पर चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है, मगर महल जो है सैनिकों से घिरा हुआ है, तुम दोनों में से किसी पर भी नहीं चढ़ सकोगी। पन्ना कहती सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य ने। बनवीर उत्तर देता है बीच में ही, वे अब इस संसार में नहीं है। पन्ना, तो महाराज बनवीर जो है वे अब इस संसार में नहीं है, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना, ओहो बनवीर, हत्यारा बनवीर, मतलब तो आपने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। यह कहकर वो अफसोस करती है। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती। पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। जो मुझे हत्यारा कहेगा उसकी मैं जीभ काट दूंगा। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो। वो जीभ निकालते हुए कहती है ठीक है, मेरा जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। मेरा जीभ काटो और यहाँ से तुम चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य कहकर अफसोस करती है। बनवीर तब कहता है बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों का नाम नहीं लेने दो। तो वह अब मर चुका है, वह प्रेत पिशाच बन गया है, तो प्रेत पिशाच का नाम नहीं लेना चाहिए। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। तुम क्या करो, मेरा नाम लो, जय जयकार के साथ मेरा नाम लो। प्रेत पिशाच का नाम क्यों लेती हो? पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला। बनवीर, चुप रह धाई, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तो उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी उसे बहुत गाली गलौज करती है, कहती तू नीच है, पापी है, उसके करीब भी तू नहीं आ सकता। विक्रमादित्य की हत्या के बाद उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, तब मैं नहीं देख सकूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। तो अब क्या है, मैं उसका पहले खून करूंगा और फिर ही मेरे को चैन आएगा। तब पन्ना कहती ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। तुम कौन हो? उदय सिंह के संरक्षक हो। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते। महाराणा बनवीर, तुम राज करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी।
तीर्थों में वास करूंगी, मतलब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उदय सिंह को लेकर चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। तुम यहाँ पर राज करो, पर उदय सिंह की हत्या मत करो। तुम्हारी मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। तो वह भिक्षा मांगती है, वह उदय सिंह के प्राणों की भिक्षा मांगती है। वह कहती है कि वह उदय सिंह को लेकर यहाँ से चली जाएगी और वह वहाँ पर राज करे। बनवीर तब कहता है, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या की ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरी नहीं होगी। तो जब तक वह जीवित है सिंहासन नहीं हो सकता, उसे मारकर ही मैं सिंहासन पर चढ़ सकूंगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। फिर वो कहती है, मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। बनवीर तब कहती है, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मारने का कष्ट ना हो। वह कक्ष में घुसता है और देखता है कि उदय सिंह, उसे लगता है उदय सिंह लेटा हुआ है, उसका मुख भी ढक दिया, मुंह ढाके हुआ था। वह हरिधाय माँ बालक को मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूंगी। और उसे क्या करता है, दूर हटा देता है, पन्ना को दूर हटा देता है और कहता है कि मैं उसे जिंदगी भर के लिए चिर निद्रा में सुला दूंगा। पन्ना साहस से, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नारकी, ले मेरे कटार का प्रसाद ले। और फिर वह क्या करती है, अपने कटार से बनवीर पर आक्रमण कर डालती है। पर बनवीर क्या है, उसके पास जो चाकू था वह अपने हाथ में क्या है, ले लेता है। बनवीर क्रूर अट्ठास करता है, हा हा हा, दासी शतरानी, कर लिया कटार का वार। तो क्या अपने छुरे से वार कर लिया? यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूँ, अब मैं तेरे को भी समाप्त कर दूंगा, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पर बनवीर क्या कहता है, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय ने तुझे नहीं धिक्कारता, पर यह अबोध बालक है, इस अबोध बालक पर तू क्या छुरा घोंपने वाला है, इस पर तेरा दिल नहीं धिक्कारता। बनवीर तब शैया के समीप जाता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। तो क्या है, यही मेरे मार्ग का कांटा है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान दिया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। तो आज मैं क्या करूंगा, इस दीपक का मैं यमराज के समक्ष दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। और वह क्या करता है, छुरा घोंपते हुए कहता है, यमराज मैं इसका दीपदान कर रहा हूँ। तलवार से उदय को धोखे में चंदन पर जोर से प्रहार करता है। वो क्या करता है, चंदन के ऊपर प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता है। मतलब क्या है, देखो पन्ना वहीं पर बेहोश हो जाती है। मतलब इस हाल को देखकर, और बनवीर जो है चंदन का कत्ल, मतलब उदय सिंह सोचकर चंदन का कत्ल करके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे बनवीर ने क्या किया, चंदन को मारकर, मतलब उदय सिंह सोचकर उसे मारकर दीपदान किया। आशा करती हूँ यह एकांकी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।